सीटेट 2011 में पेपर 1 पूछे गए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को आज देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है। इसका ऑप्शन है एक ए नंबर में कोहलबर्ग, 2 नंबर में स्किनर, 3 नंबर में पियाजे, 4 नंबर में पेवलोव। इसका सही उत्तर है सी नंबर पियाजे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह पीर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, बी नंबर में बाल्यावस्था, 3 नंबर में किशोरावस्था, 4 नंबर में प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है सी नंबर किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है एक ए नंबर में विकास एवं समृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, बी नंबर में शिक्षण के समाजशास्त्रीय सोशोलॉजिकल सिद्धांतों पर, सी नंबर में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, डी नंबर में शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या कैरिकुलम शब्दावली की ओर संकेत करती है। ए नंबर ऑप्शन है इसका ए नंबर मूल्यांकन प्रक्रिया एवल्यूशन प्रोसेस, बी नंबर में कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, सी नंबर में शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई की जाने वाली विषय वस्तु, डी नंबर में विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विद्यालय का संपूर्ण पाठ्य कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए में है सीखना लक्ष्योन्मुखी गोल ओरिएंटेड होता है, बी नंबर में अधिगम अनलर्निंग भी सीखने की प्रक्रिया है, सी नंबर में शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम लर्निंग प्राप्त होता है, डी नंबर में सीखना एक व्यापक कंप्रेहेंसिव प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम लर्निंग होता है। अगला क्वेश्चन है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ऑप्शन है ए नंबर में शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, बी नंबर में कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, सी नंबर में वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, डी नंबर में कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। इसका सही उत्तर है सी नंबर वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है?
ऑप्शन है ए नंबर में शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, बी नंबर में सांध्य संगति की आवश्यकता, सी नंबर में सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, डी नंबर में संवेगात्मक इमोशनल सुरक्षा की आवश्यकता। इसका सही उत्तर है ए नंबर, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है। ऑप्शन है ए नंबर में विद्यालय जीवन का प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, बी नंबर में परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थी की कोचिंग करना, सी नंबर में अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थी का शिक्षण, डी नंबर में प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर है डी नंबर, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतरजातीय प्रतिभा का पोषण करने एवं प्रश्न करने का अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को किसने बढ़ावा दिया। ऑप्शन है ए नंबर में जीन पियाजे, दो नंबर में वाइगोत्स्की, तीन सी नंबर में गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, डी नंबर में पेवलोव। इसका सही उत्तर है सी नंबर गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मोटिवेशन, ऑप्शन है इसका ए नंबर में शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने योग्य बनाती है, बी नंबर में शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास कराती है। इसका बी नंबर आंसर सही है। इसका दो ऑप्शन पीछे भी है, शिक्षार्थियों में सीखने की प्रति रुचि का विकास, बी नंबर करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझाने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है। ए नंबर में ऑप्शन है ए नंबर में मीडिया मनोविज्ञान, बी नंबर में शिक्षा मनोविज्ञान, सी नंबर में शिक्षा समाजशास्त्र, डी नंबर में सामाजिक दर्शन। इसका सही उत्तर है बी नंबर शिक्षा मनोविज्ञान। अगला क्वेश्चन है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह अब काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। ऑप्शन है ए नंबर में कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है, बी नंबर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, सी नंबर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है, सी नंबर शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। इसका सही उत्तर है बी नंबर उनके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ऑप्शन है ए नंबर शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, बी नंबर में अति मानक हाई स्टैंडर्ड भाषा में पढ़ाने में दक्षता, सी नंबर पढ़ाने की उत्सुकता, डी नंबर धैर्य और दृढ़ता। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर धैर्य और दृढ़ता। अगला क्वेश्चन है, खाली जगह है डॉट 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 को एक अभिप्रेरित शिक्षण मोटिवेटेड टीचिंग का संकेत माना जाता है। ऑप्शन है ए नंबर में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने,
बी नंबर में कक्षा में एकदम खामोशी, सी नंबर कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, डी नंबर शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, रेमेडियल वर्क। इसका सही उत्तर है ए नंबर, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने। अगला क्वेश्चन है डिसलेक्सिया किसे संबंधित है? ए नंबर ऑप्शन है ए नंबर पठन विकार, 2 नंबर व्यवहार संबंधी विकार, सी नंबर मानसिक विकार, डी नंबर गणितीय विकार। इसका सही उत्तर है ए नंबर पठन विकार। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन है ए नंबर में अभिव्यक्ति में नवीनता, बी नंबर जिज्ञासा, सी नंबर सृजनात्मक विचार, डी नंबर दूसरों के साथ झगड़ना। इसका सही उत्तर है डी नंबर दूसरों के साथ झगड़ना। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ऑप्शन है ए नंबर सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, बी नंबर कहानी कथन सिद्धांत का प्रयोग करना, सी नंबर अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, डी नंबर महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है सी नंबर अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। अगला क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन है इसका ए नंबर में विशेष विद्यालयों में, बी नंबर विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, सी नंबर अन्य सामान्य बच्चों के साथ, डी नंबर विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धति द्वारा। इसका सही उत्तर है सी नंबर अन्य सामान्य बच्चों के साथ। अगला क्वेश्चन है वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन है ए नंबर सभागार, बी नंबर घर, सी नंबर खेल का मैदान, डी नंबर विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर है डी नंबर विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन है ए नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, बी नंबर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सी नंबर संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, डी नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है ए नंबर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। इसका ऑप्शन है ए नंबर संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जन्म से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, सी नंबर में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, डी नंबर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 11 वर्ष से ऊपर। इसका सही उत्तर है डी नंबर
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर एवं ऊपर। अगला क्वेश्चन है, आकलन को उपयोगी और रोचक, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग प्रक्रिया बनाने के लिए डॉट 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 के प्रति सचेत होना चाहिए। ऑप्शन है ए नंबर में, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। बी नंबर में, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग। सी नंबर में, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। डी नंबर में, शिक्षार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी का उपाधि देना। इसका सही उत्तर है ए नंबर, शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके का उपयोग करना। इसका ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप से पढ़ते हैं। एक स्वाभाविक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। ऑप्शन है ए नंबर में, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। बी नंबर में, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। सी नंबर में, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। डी नंबर में, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। इसका सही उत्तर है ए नंबर, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विजुअल डिफिशिएंट विद्यार्थी, ऑप्शन है ए नंबर में, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। बी नंबर में, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। सी नंबर में, को निचले स्तर पर कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। डी नंबर में, के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। इसका सही उत्तर है ए नंबर, के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ऑप्शन है ए नंबर में, मन का चित्र बनाने से। बी नंबर, मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से। सी नंबर में, बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से। डी नंबर में, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। इसका सही उत्तर है सी नंबर, बोझ समझ बढ़ाने की तकनीक से। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए नंबर, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम। बी नंबर, सीखने की तत्परता नियम। सी नंबर में, सीखने की सादृश्यता नियम। डी नंबर में, सीखने का प्रभाव नियम। इसका सही उत्तर है सी नंबर, सीखने का सादृश्यता नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ऑप्शन है ए नंबर में, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। बी नंबर में, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित करता है।
सी नंबर में वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्द रटने की क्षमता रखता है। डी नंबर में वह जो महत्व प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। इसका सही उत्तर है सी नंबर, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए नंबर में एकीकरण का सिद्धांत, बी नंबर में अंतःक्रिया का सिद्धांत, सी नंबर में अंतः संबंध का सिद्धांत, डी नंबर में निरंतरता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है डी नंबर, निरंतरता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन है ए नंबर स्किनर द्वारा, बी नंबर पियाजे द्वारा, सी नंबर कोलबर्ग द्वारा, डी नंबर में एरिक्सन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पियाजे द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को ... भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन है ए नंबर में सहानुभूतिपूर्ण, बी नंबर में तटस्थ, सी नंबर में नकारात्मक, डी नंबर में अग्रोन्मुखी प्रोएक्टिव। इसका सही उत्तर है डी नंबर अग्रोन्मुखी यानी प्रोएक्टिव। दोस्तों वीडियो अगर पसंद पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।